हमारे कबीर पंथी भाई लोग, दूसरे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अपने कबीर पंथी भाई लोग ही 84 लाख योनियों को मानते ही नहीं, प्रेत योनियों को नहीं मानते हैं और पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। वाह! लेकिन साहब कह रहे हैं कि 1,84 भरम के 84 लाख योनियां भरमने के बाद 84 लाख योनियों में क्या रहा? अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर। ये अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर ये सब भोगने के बाद 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य के शरीर को मुक्ति पाने के लिए मिला है। तो हमको यह खजुअट पकड़ लिया है। जानते हैं, हमारे गुरु जी एक कहानी बताते थे। एक बहुत बरियार किला रहा और उसका चारदीवारी इतना मजबूत रहा, उसमें से सिर्फ एक रास्ता था निकलने के लिए, एक दरवाजा था, एक गेट बना था, उसी से निकलना था। एक अंधे को ले आकर उसी में छोड़ दिया गया और कह दिया गया कि तू भैया, वो पूछ रहा है कि भैया इस चारदीवारी से बाहर कैसे निकला जाए? तो जो आंख वाले रहे कि भैया ऐसा है, इस चारदीवारी जो बाउंड्री है इसमें सिर्फ एक दरवाजा है निकलने का, और आप तो देख नहीं रहे हो। आप ऐसा करो कि ये दीवार पकड़ लो और इसी के सहारे घूमते चले जाओ, जहां दरवाजा आ जाएगा वहीं से तू निकल जाना बाहर। कहा ठीक है भैया। वो अपना पकड़ कर घूमते 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 पहुंचा, दरवाजे के पास पहुंचा जहां से निकलना है। तो उसके माथे पर दाद हो गया था, दिनाय हो गया था, और लगा खजुआने और चलते रहा। सोचा कि अभी तो आगे होगा दरवाजा, और खजुआते खजुआते तब तक वो दरवाजा पार हो गया और उसी में वो भटकते भटकते मर गया। तो ये जो 84 लाख की दीवार है, उसमें से पार होने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है, गुरु का दरवाजा, और वो भी मनुष्य शरीर में। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम गुरुमुख होंगे, गुरु की भक्ति करेंगे। जैसे ही बजरंगी साहब हमारे ये भंडारा करा रहे हैं, साधु संतों को बुलाकर भोजन करा रहे हैं। अगर ये किसी और योनि में होते, अंडज, पिंडज, उखमज में होते तो संभव था। ये कर्म योनि है, इसमें तो ये अपना करके बना रहे हैं, साधु संतों को भोजन करा रहे हैं, अपने गुरु को दशमांश दे रहे हैं, इनका बन रहा है। लेकिन जब हम मनुष्य योनि छूट जाएगी तो हम केवल भोग योनियों में जाएंगे, तब हमें छूटने का रास्ता नहीं है। उसी प्रकार से तो साहब कह रहे हैं कि अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर 1.25 लाख पैदा करे है उनका। ये माया निरंजन का नहीं है शिकार, तावत माने शिकार है, हम लोग उसके भोजन है। ये जीव का भोजन निरंजन भगवान का है। सब कहते हैं कि काल सबको मारता है, कहते हैं कि काल ही सबको मारता है, लेकिन फिर भी काल नहीं महाकाल की पूजा करते हैं। सोचने वाली बात है, कितने होशियार हैं हम कि कहते हैं कि काल सबको मारता है, लेकिन फिर भी काल नहीं महाकाल की पूजा करते हैं। मतलब काल कसाई को कहते हैं तो महाकाल महाकसाई, महाकसाई की पूजा करते हैं हम। तो बताइए महाकसाई आपको साथ क्या व्यवहार करेगा? अरे भाई, आप ज्ञानी हो, विवेकी हैं, आपको सोच समझ कर एक एक पग रखना। दुर्गा, तो आप गुरु के शरण में जा करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। यहाँ वहाँ भटकते रह जाएंगे, काल का कलेवा बन जाएंगे। चाहते कि काल फिरे सिर ऊपरे, जीव ही नजर न आए, अब कहीं कबीर गुरु शब्द गहू, काल से लेते छुड़ाए। काल 24 घंटा सबके सर पर मंडरा रहा है,
24 घंटा आपके सर पर कहां कब मारकर आहार कर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। आप जितने जल्दी हो सके गुरु का शरण रहिए, क्योंकि इस काल से बचाने वाला सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरु का शरण, और गुरु ही बचाते हैं, और दुनिया संसार का कोई हस्ती नहीं बचा पाएगा। तो साहब करें कि ये माया ने लेवा पूजा तीरथ व्रत इतना जंजाल फैला दिया कि जीव चाह कर भी गुरु के शरण की तरफ नहीं जा पा रहा है। एक जगह से छूट रहा है तो दूसरी जगह जाकर फंस जा रहा है। तीरथ व्रत किया तो वहां चैन नहीं मिला, परेशानी बढ़ी, तो चल गया ज्योतिषी के पास, नहीं ओझा के पास गया। ओझा और भी हत्या करके पाप करके लूटपाट कर कंगाल बना दिया। वहां से दुख का अंत नहीं हुआ तो ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी भी लूटते बना, इतना लूट लिया, वहां से बवाल नहीं खत्म हुआ तो त्रिगुड़िया वाले गुरु के पास चला गया। गुरु कह दिया कि जो तुम्हारा बच्चा, जो तुमको अच्छा लगे वही नाम लेकर अपना जब जो मन करे वो खा पी, जैसे मन करे वैसे रह। वो अपना उसी तरह से जीवन बिताने लगा। दुख भूल ग्रह ये सब पिंड छूटा नहीं। गुरु के शरण में गया फिर भी हम ओझाई करा रहा है, परेशान उसी तरह से है, ओझा सोखा के पास जा रहा है, दुख नहीं छोड़ रहा। अरे सही गुरु के शरण में जाएगा तो उससे तेरा सारा बिगड़ा काम बन जाएगा। तो भटकाने के लिए ये माया ने इतना जाल फैला दिए, इतना जाल फैला दिए कि भटकते 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 फंस कर उसी में तड़प तड़प के जीव 84 में चला जाता है। और गुरु के शरण में आकर के, सही गुरु के शरण में, गुरु तो बहुत है, साहब कहे कि गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे। गुरु गुरु तो पूरा संसार पुकारता है, लेकिन गुरु वही होता है जो भ्रम मिटा दे। भ्रम क्या है? देवी देवता तीरथ व्रत मांस मछली चोरी चमारी झूठ झपाट नशा पत्ती, ये क्या है? ये फंसने का एक भ्रम है जो इन सबों से छुड़ा दे। गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे। अब बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य दुख काहू नहीं। वो आपके धन का समय का हरण करते हैं, लेकिन आपके दुख को, आपको मुक्ति देने का कोई रास्ता नहीं बताते हैं। अपने तो खुद काल के फंदे में फंसे हुए हैं, आपको कहां से मुक्त कर देंगे? हमारे भाई साहब बड़बड़ानंद के शिष्य कहे, अरे मुक्ति इतना आसान है। हमारे गुरुजी तो कई जन्मों से कमंडल होते रहे, आज तक मुक्ति नहीं हुआ, तो मुक्ति का इतना आसान है? अरे भैया, जब आप काल की पूजा करोगे तो काल मारकर 84 में ले ही जाएगा। मुक्ति तो साहब कहे कि मुझको कहा ढूंढे जब बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। एक पल की तलाश में मिलेंगे, लेकिन जब वैसे गुरु के शरण में आप जाएंगे तब आज समाज को देखते रहेंगे, आरक्षण को देखते रहेंगे, तो फिर आपको आपका काम नहीं बनने वाला है। आप 84 में चले ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो तीरथ मूर्त लेवा पूजा आने को जंजाल हाल के। हाँ देखें, करकी से अशोक साहब की तरफ से साहब सदगुरु के चरणों में 100 रुपया समर्पित किए। साहब बोलिए श्री सदगुरु साहब की, माता जी की। हाँ देखें, हाँ देखें, बनारस से झगड़ू साहब की तरफ से, झगड़ू साहब बनारस से 100 रुपया साहब के चरणों में समर्पित। अभी खाली बोला ही लगा साहब करें फिर। हाँ साहब, आप लोग दूर दूर से आए हुए हैं, आप लोग प्रसाद पालें। हाँ प्रसाद पालें जो लोग बाकी हैं, और जो समय बहुत हो गया है तो हाँ तो दोहरा अरे ठीक है वही एक पूरा है। अरे ठीक है, जैसे आप आदेश, जैसे माता जी का आदेश है। चलो ठीक है। देखें
चलो ये भोजन सतगुरु का नहीं अब सतलोक कट्टे खाली हो जाए। दिहले छिपाई हटे दो। आरती ना करबा आरती। बेटा के सिर भार अन्नाती तो न लोक ठगे। संतो करो विचार, विचार करिए। आजा जो अजर है, आजा वो साहेब को कह रहे हैं। आजा का घर अजर है, बेटा के सिर भार निरंजन भगवान जिसको ओम कहते हैं। इस तीन लोक का भार उनको मिला है और नाती ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन लोक के जीवों को ठग रहे हैं। विचार करिए कि साहेब परमात्मा का वो अमर लोक को सब मिल करके ब्रह्मा विष्णु शंकर निरंजन आदि शक्ति ये सब मिल करके साहेब की इस अमर लोक को ही छिपा दिए, भेद ही वहां से हटा दिए, अपने ही परमात्मा बन गए हैं। पूरा संसार इन्हीं लोगों की पूजा के और भक्ति में दीवाना है। वो सोचता है कि यही लोग मुक्ति देंगे। अरे भाई साहब तो साफ साफ कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागे काई, आइन भरोसे मत कोई रहियो इनको मुक्ति न पाई। जब ये लोग मुक्त नहीं है तो आप इनकी भक्ति से कैसे मुक्त हो जाओगे? ये परमात्मा बन के
सारे संसार को भटका रहे हैं, अपने ही परमात्मा बन करके इनसे अपने को पूजवा रहे हैं, और ये खुद मुक्त नहीं है, ये खुद दुख भोग रहे हैं, 84 भोगे हैं, लेकिन आपको मुक्ति का आशा दिखा रहे हैं। तो आप मनुष्य शरीर में चेतन अवस्था में हो, हमें समय रहते सद्गुरु के शरण में आकर के परमात्मा का नाम लेकर के उनके रहनी गहनी से भक्ति भजन करके निकल चलना है, क्योंकि यहाँ अपना कोई है नहीं, सिर्फ सद्गुरु के सिवा अपना कोई नहीं है जिसे हम अपना समझ रहे हैं। अगर हमारे दुख में थोड़ा भी, अगर एक सुई के नोक बराबर भी हमारे कर्म को अगर बांट ले, काट दे, तो मैं उसे अपना समझ लूं। लेकिन सद्गुरु एक ऐसे धोबी है, एक ऐसे मल्ला है, ऐसे खेवनहार है, एक ऐसे कुम्हार है जो हमको सुंदर घड़ा बनाते हैं, इस भवसागर से पार कर देते हैं। हमारे आत्मा रूपी चुनरी को धोने वाले, हमारे सारे कर्मों को बनाने वाले सिर्फ सद्गुरु हैं। संसार का कोई व्यक्ति, किसी के पास ये पावर नहीं कि हमारे कर्म में एक सुई के नोक बराबर भी बांट ले। बोलिए श्री सद्गुरु साहेब की, माता जी की। देखा, एक भजन और आप लोग सुनिएगा। साहब का आदेश हो गया है कि अब बंद करना है। अच्छा बताइए। चलो ठीक है साहब, शुरू करें। मतलब ये ऐसी शुरुआत करेगा। हाँ, लड़का का साहब क्यों भाई? नहीं क्यों भाई? तब का है उनके ना हुई क्या खड़े बात तो नहीं की बात। तुलसीदास जी रामायण में लिखे कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। इतनी सुंदर शरीर मनुष्य की जो मिली है, जिस सुंदरता को देखकर हम फूले नहीं समाते हैं, वो सुंदरता बिना भक्ति के किसी कौड़ी काम की नहीं है। सब कुछ गुरु के पास है, सब कुछ गुरु के पास है, पाए अपनी भाग, सेवक मन सौ पा रहे चरणों रहिएगा। सब कुछ गुरु के पास है, गरम पानी पाइए अपनी भाग्य, अपने भाग्य से मिल सकता है। भाग्य कैसे बनेगा? कर्म से बनेगा। वही कर्म जो हमें सद्गुरु जी सिखा कर गए हैं कि अपने को मिटा देना है सद्गुरु के चरणों में। दासन का हृदय नहीं, नाम धरावे कहाँ बहुत अरे 7:30 बजे हाँ बहुत नाम रख गए कि भैया फलाने दास। बनारस थोड़ो की बड़ी भीड़ रही, लेकिन हृदय में कोई भाव नहीं है, कोई लक्षण नहीं इसके अंदर है। दासन का हृदय नहीं, नाम धरावे दास। पानी के पिए बिना कैसे बीते प्यासे जीव कि दो बिया जल बीच मरत प्यासा।
यह दो भी जीव सदगुरु के चरणों का प्यासा है, सदगुरु के चरणों के जल का प्यासा है, तो उसके अंदर तो भाव नहीं है, तो इस कैसे प्यास मिटेगा? तो सुंदर देहिया पाके दैला, सुंदर देहिया पाके दैला, तू भुलाई सुंदर देहिया पाके दैला, तू भुलाई सदगुरु को वो साहेब कौन है? हम लोग प्राइमरी कक्षाओं में पढ़े हैं कि साहेब से सब होत है, साहेब से सब होत है, बंदी ते कछुराए, राई ते पर्वत करें पर्वत राई माए। ये बोलने वाले जीव का नाम ही साहेब है। के गर्भ से इसी साहेब से, जो साहेब आपके अंदर बोल रहे हैं, उसी साहेब से आपने कबूल करके आया था कि हे सदगुरु, आप इस नरक से बाहर करेंगे तो हम आपको भूलेंगे नहीं, लेकिन इतनी सुंदर शरीर पाने के बाद संसार में आकर उसी मालिक परमात्मा को भूल गया। चल के चलो सर हो कबूल किया था भक्ति करने के लिए कि हे सदगुरु, हे परमात्मा, आपकी भक्ति भजन करूंगा, नित्य उठ आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन वहां से बाहर होने के बाद आप समाज यादगार आने लगता है।
बेटा बेटी याद आने लगता है, परिवार याद आने लगता है, धन दौलत याद आने लगता है। वादा किया था कि आपको भूलूंगा नहीं, लेकिन भूल गया। हरे बालापन पतरिया सतरिया को मेला में बिताया। साहेब से सब होत है बंदे ते कछुनाई, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माई। हम लोग प्राइमरी कक्षाओं में ही पढ़े हैं कि साहेब से सब होता है, बंदे माने आदमी से कुछ नहीं होता है। राई से पहाड़, पहाड़ से सरसों बनाने वाले साहेब है, तो आखिर वो साहेब कौन है? हमें खोजना चाहिए कि वो साहेब कौन है जिससे सब कुछ होता है। कौन साहेब है भाई? दरोगा साहब है कि डीएम साहब है कि प्रधानमंत्री साहब है, मुख्यमंत्री साहब है कि राष्ट्रपति साहब है? आखिर वो साहब कौन है जिससे सब कुछ होता है? तो साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाज, वही साहब की साहिबी सब घट में बोल रही है। तो साहब करे कि बालापन खेली खेला मेला में बितौला, और नाच गाना सुरती गाजा सुल्फा में उड़ौला। लड़कपन तो खेल कूद में चली गई। बचपन में क्या होता है? कुछ शुद्ध नहीं रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। गलत काम सही काम जो भी आया कर दिया। लेकिन जब चेतन अवस्था में आता है तब गलत काम करना शुरू करता है। नाच है, गाना है, सुरती है, गलत कामों में बिताता है। और इसके बाद घर में परिवार बढ़ गया, शादी हो गई, लुगाई आ गई। अब उसके मोह में तो अपना अमोल समय बिताने लगा। सुंदर शरीर की कीमत तब है जब जवानी में लेकर सदगुरु की भक्ति रगड़ कर इस मन मनसा को मारकर इसका चोइटा छुड़ाकर सारा काम बना ले। लेकिन बुढ़ौती में जब तमाम रोग आ जाते हैं, किसी काम का नहीं रहता है शरीर, तब वो भक्ति लेने के लिए चलता है। बताइए उस समय कौन सी भक्ति करेगा जब शरीर में तमाम तरह के कष्ट होंगे, तमाम रोग हो जाएंगे। पता चला खांसते खांसते टट्टी हो गया रहा है। उस अवस्था में कौन भक्ति करेगा? वो नहीं। समय रहते सदगुरु की भक्ति करना है, समय रहते साधु संतों को भोजन कराना है, कमाकर अपने कमाई का दसवांश गुरु को देना है, सार्थक जीवन बनाने के लिए।
बताइए, जब आप दूसरे के आश्रय हो जाओगे तो कई ठो साधु संत आएंगे आपके दरवाजे पर खाने के लिए, अपना पेट भरभर नहीं करेगा, दूसरे को क्या खिलाएंगे? हाँ, मरने के बाद खिलाते हैं लोग, तो परिवार वाले में अपना जान छुड़ाते हैं। तो साहब कह रहे हैं कि तब तक घरवा में आ गई लुगाई बताऊ, काहे साहेब जी के देहल भुलवाई बताऊ। फिर क्या हुआ?